अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। ऑपरेटिंग सिस्टम की एक नई वीडियो में मैं आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम क्या होते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में आर नेटवर्क ऑफ ऑटोनोमस कंप्यूटर कनेक्टेड बाय कम्युनिकेशन नेटवर्क। तो यहाँ बहुत सारे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे सिस्टम हैं, ठीक है, जो कि आपस में कम्युनिकेशन नेटवर्क के थ्रू आपस में जुड़े हुए हैं, जैसे CPU 1, CPU 2, CPU 3, CPU 4, 5 एंड लिखा है कि अनलिमिटेड सिस्टम भी हो सकते हैं। ठीक है। तो ये कम्युनिकेशन नेटवर्क के थ्रू आपस में कनेक्टेड होते हैं और एक मैसेज पासिंग मैकेनिज्म इनके ऊपर काम करता है। ठीक है। कंप्यूटेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग सेवरल फिजिकल प्रोसेसर, यानी जो कंप्यूटेशन होती है या कंप्यूटर पे काम हो रहा होता है, ये तमाम प्रोसेसर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हुआ पड़ा होता है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं CPU 1, 2, 3, 4, 5, यानी बहुत सारे सिस्टम मिलकर एक काम कर रहे होते हैं, जिसको हम मल्टीटास्किंग तो नहीं कह सकते, यानी मल्टी प्रोसेसर की तरह काम होता है, लेकिन इसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स के ऊपर बाकी प्रोसेसर्स के ऊपर काम हो रहा होता है। ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इस तरह करता है कि कंप्यूटर की लॉजिक को डिफरेंट प्रोसेसर के ऊपर तकसीम कर देता है, जैसा कि मल्टी प्रोसेसर करते थे। इसी वजह से इन सिस्टम को हम लूजली कपल सिस्टम कह सकते हैं या डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम कहते हैं। ठीक है। और प्रोसेसर कैन ओनली कम्युनिकेट थ्रू अ कम्युनिकेशन लाइन, यानी ये जो प्रोसेसर होते हैं ये आपस में कम्युनिकेशन लाइन के थ्रू एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, यानी कम्युनिकेशन के थ्रू के। ठीक है। यूजली ओवर नेटवर्क। ठीक है, यानी वो एक नेटवर्क के ऊपर ये सारा कुछ करते हैं, यानी कम्युनिकेशन लाइन के थ्रू, इस कम्युनिकेशन नेटवर्क के थ्रू आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, अगर उन्हें कम्युनिकेशन करनी पड़ती है तो। प्रोसेसर डू नॉट शेयर मेमोरी, डाटा स्ट्रक्चर और सिस्टम क्लॉक। ठीक है, वो प्रोसेसिंग वगैरह शेयर करते हैं, लेकिन अपनी मेमोरी, हर कंप्यूटर अपनी मेमोरी, ठीक है, अपनी मेमोरी और डेटा स्ट्रक्चर या सिस्टम क्लॉक को शेयर नहीं करते, बल्कि सिर्फ और सिर्फ प्रोसेसिंग शेयर होती है, इसके अलावा बाकी नहीं होती। यानी हम ये कह सकते हैं कि हर प्रोसेसर या इंडिपेंडेंट सिस्टम की अपनी मेमोरी यूनिट और CPU होता है। ठीक है। यानी इस तरह नहीं होता कि सिर्फ से प्रोसेसर शेयर होता है, बाकी चीज़ें शेयर नहीं होती। When a program is executed on a distributed system, user is not aware where the program is executed or the location of resource access. ठीक है। तो जब भी कोई डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के ऊपर कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, तो यूज़र को नहीं पता होता कि प्रोग्राम कहाँ एग्जीक्यूट हो रहा है, या कौन से सिस्टम पर एग्जीक्यूट हो रहा है, या कौन सा रिसोर्सेज उसके इस्तेमाल हो रहे होते हैं। ठीक है। यानी वो जो फाइल्स को एक्सेस कर रहा है, उसे ये भी नहीं पता कि वो उसके सिस्टम के ऊपर पड़ी है या किसी और सिस्टम के ऊपर पड़ी है। ठीक है। तो इस चीज़ों का डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के ऊपर नहीं पड़ा होता, यानी एक किस्म का ये किस तरीके से एब्स्ट्रक्शन होती है, या इस तरीके से सिस्टम बना होता है कि बंदे को नहीं पता होता कि मैं किस तरीके से काम कर रहा हूँ। जैसे इंटरनेट है, हम इंटरनेट पे किसी जगह पे काम कर रहे होते हैं, ठीक है, किसी भी वेबसाइट पर किसी जगह पे काम कर रहे होते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि कौन से सिस्टम पर क्या कर रहे हैं। तो यही सिमिलरली डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में होता है कि कौन से सिस्टम पर काम कर रहे होते हैं ये नहीं पता होता। और यहाँ बताता चलो, प्रोसेसर इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में वेरी इन साइज, स्पीड एंड फंक्शंस। यानी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में ये नहीं होता कि प्रोसेसर सारे एक किस्म के हों, वो साइज में भी डिफरेंट हो सकते हैं, स्पीड और फंक्शंस में भी मुख्तलिफ हो सकते हैं, यानी बहुत सारे डिफरेंट किस्म के प्रोसेसर का मजमूआ होता है। ठीक है। इसमें माइक्रो प्रोसेसर हो सकते हैं, वर्क स्टेशन हो सकते हैं, मिनी कंप्यूटर्स हो सकते हैं, या लार्ज जनरल पर्पस कंप्यूटर सिस्टम हो सकते हैं। ठीक है। जो के जिन्हें अमूमन हम नाम देते हैं साइट्स, नोड्स, कंप्यूटर मशीन या होस्ट वगैरह वगैरह का। इनकी बेहतरीन मिसालें अल्फ़ा है, कर्नल है, मैक है, ये सारी हैं। ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं कि पिक्चर में आपको दोबारा दिखा देता हूँ कि सारे सिस्टम आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, ये फ़र्क नहीं पड़ता कि किस सिस्टम की कौन सी स्पेक्स हैं। ठीक है। और हर सिस्टम की अपनी मेमोरी होती है, और सिस्टम क्लॉक है, ये चीज़ें अपनी अपनी होती हैं। ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में ये भी नहीं सिस्टम यूज़र को पता होता कि कहाँ कौन सा डाटा एग्जीक्यूट हो रहा है। तो अब हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के एडवांटेजेस के। तो सबसे पहला जो एडवांटेज है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का, वो है रिसोर्स शेयरिंग का। ठीक है। तो हर सिस्टम के अपने स्पेसिफिक रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है। तो वो इस तरह करते हैं कि दूसरी मशीनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है। यानी आपस में ये नहीं होता कि ये मेरे रिसोर्सेज हैं, बल्कि वो आपस में प्रोसेसिंग जो रिसोर्सेज हैं वो शेयर करते हैं। ठीक है। और उसके बाद जो दूसरा फ़ायदा होता है वो होता है, जो दूसरा बेनिफिट होता है, वो एडवांटेज होता है, वो होता है कंप्यूटेशन स्पीड अप। क्योंकि
कंपटीशन है वो डिफरेंट सेक्शंस में या डिफरेंट प्रोसेसर या डिफरेंट मशीन्स पर डिवाइड या स्प्लिट हुई पड़ी होती है, तो इस तरीके से हमारी जो कंपटीशन की स्पीड है वो काफ़ी इंक्रीज हो जाती है। और तीसरा जो बेनिफिट है वो है रिलायबिलिटी। ठीक है, तो चूँकि हमारे रिसोर्सेज सिस्टम के ऊपर शेयर होते हैं, ठीक है, तो इस तरह नहीं होता कि अगर एक सिस्टम फेल हो जाता है तो पूरे सिस्टम की पूरा सिस्टम डाउन नहीं होता, बल्कि इस तरह होता है कि उसके रिसोर्सेज भी डाउन नहीं होते। ठीक है, यानी इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये काफ़ी रिलायबल होते हैं। और उसके बाद जो चीज़ होती है वो होती है स्केलेबिलिटी। ठीक है, कि मल्टी प्रोसेसर सिस्टम में जैसा कि देखा था उनके अंदर स्केलेबिलिटी नहीं होती थी, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में हम मज़ीद कंप्यूटर उनके साथ ऐड करके हम इसके अंदर स्केलेबिलिटी ला सकते हैं। ठीक है, इस तरीके, और इससे हमारा जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसके अंदर कोई इफेक्ट उससे नहीं होता। ठीक है, और इसके अलावा जो हमारा होस्ट कंप्यूटर है उसके ऊपर चूँकि कंप्यूटेशनल पावर डिस्ट्रीब्यूटेड होती है तो उसके ऊपर लोड नहीं होता, ये एक एडवांटेज है। लेकिन इसके साथ साथ इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है, तो डिसएडवांटेजेस ये हैं कि अगर सिस्टम में अगर हमारी बैकबोन या इंटरकनेक्शन, ये जो दरमियान में इंटरकनेक्शन है, ये अगर फेल हो जाता है, ठीक है, तो ऐसे होगा कि ये अगर फेल हो जाता है, ठीक है, तो पूरा सिस्टम बैठ जाता है। ठीक है, और चूँकि बहुत सारे सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं मल्टी प्रोसेसर में, तो चलो प्रोसेसर एक महंगा पड़ता था, वो इतना महंगा नहीं होता, लेकिन इसमें सिस्टम पूरे के पूरे हैं तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव और कम्प्लेक्स होते हैं। ठीक है, तो चूँकि और तीसरा डिसएडवांटेज ये है कि चूँकि उनके दरमियान मेमोरी ग्लोबल क्लॉक और अनप्रडिक्टेबल कम्युनिकेशन होती है। ठीक है, ठीक है, इनके अंदर मेमोरी और ग्लोबल क्लॉक शेयर नहीं होती और अनप्रेडिक्टेबल कम्युनिकेशन होती है, जिसकी मदद से डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का डिज़ाइन काफ़ी मुश्किल होता है। ठीक है, यानी ये थोड़ा डिज़ाइन करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का भी एक डिसएडवांटेज था। तो दोस्तों ये हमारा एक कंसेप्ट था डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को यानी हम डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।